के टापू पर आंख खुली तो देखा पूरे बदन पे रस्सियां, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते तक ताले। तभी जोर से चिल्लाया और सीधा उखाड़ डाली लकड़ी की गाड़ी। जब खड़ा हुआ तो बोला, भाई ये सपना है क्या? तभी दूर से जनरल आया, घोड़े पर सवार, हाथ में भाला, सीधा हमला। सैनिकों ने हुक फेंके, पॉल के भारी भरकम पिछवाड़े में फंसा दिए और खींचना चालू। पॉल गिरा धड़ाम से और फिर होश ही उड़ गया। जब आंख खुली फिर से रस्सियों में बंधा, इस बार एक गाड़ी में जो धीरे धीरे जा रही थी बोनो के शहर की ओर। यहाँ तक कि राजकुमारी भी बोली, इतना बड़ा आदमी मैंने तो कभी नहीं देखा। अगले दिन पॉल को बना दिया गया हल खींचने वाला बैल। लेकिन तभी राजमहल पे दुश्मन सेक्टर का एजेंट्स का हमला। जनरल बोला, पॉल वापस चल, और कर दिया पॉल को जायंट रेस्क्यू मशीन में कन्वर्ट। पॉल दौड़ा 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। जनरल ने बोला, मैं अकेले जाके राजकुमारी को बचाऊंगा, बाकी सबको मना कर दिया हाथ न लगाना। पर काल जानता था जनरल फिर बकवास कर रहा है। उसने पॉल को आजाद किया और कहा, भाई तू ही कर सकता है कुछ। पॉल आया, 2 शक्कर उठाए, पीछे घूमा, सीधा मछली तालाब में ठोक दिया। राजकुमारी बच गई। शानदार एंट्री, पॉल का तगड़ा सीन। जनरल जब आया, लड़ाई खत्म। राजकुमारी ने बोला, थैंक यू माय हीरो। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। राजा अब भी फंसा था जलते महल में। पॉल फिर भागा, राजा को हाथ से खींचने की कोशिश, पर हाथ जल गया और फिर उसने उतारी अपनी एक्सेल वाली अंडरवेयर और छोड़ दी एक पीली धार। आग बुझ गई पूरी। हाँ, बदबू थोड़ी ज्यादा थी, पर काम तो हो गया ना। तभी पहुंचा जलता हुआ जनरल। पॉल ने जैसे ही मुड़ा, बची हुई धार सीधा जनरल के मुंह पे। राजा बाहर आया। सारा माहौल गंध से गूंज रहा था, लेकिन राजा गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि कहा, तू तो हमारा तारणहार है। रात को दावत रखी गई, पर पॉल ने क्या किया, एक पूरी फल की थाली उठाई और सीधे मुंह में उल्टी कर दी। इतना खाया फिर भी भूख